शिवम, कुछ देर के लिए मेरे कमरे में आओगे प्लीज? अखिल और सिमी ने हैरत में एक दूसरे की तरफ देखा। वैसे तो शिवम और दृष्टि की शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक कभी भी शिवम उनकी बेटी के कमरे में दाखिल नहीं हुआ था। दृष्टि के जाते ही शिवम भी उठा और उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। वो खुद भी मुस्कुरा रहा था, ये सोचकर कि आज पहली बार वो अपनी पत्नी के कमरे में जा रहा है। एक गहरी सांस ली और फिर एक दबी सी मुस्कान लिए दृष्टि के कमरे में दाखिल हुआ और अंदर आते ही उसने देखा कि पूरा कमरा कई शानदार सजावटों से भरा हुआ था। कपड़ों से भरी एक बड़ी अलमारी कमरे के किनारे पर खड़ी थी और वहीं एक भालू आलीशान से गुलाबी गद्दे के साथ एक छोटे गोल क्वीन साइज बिस्तर के बगल में मेज पर बैठा था। कमरे में प्रवेश करते ही भीतर से ताजगी भरी सुगंध बाहर की ओर निकली। ये है वो ड्राफ्ट जिन्हें मैंने पहले डिजाइन किया था। चलो, मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेती हूँ। इन सब पर एक नजर मारो, इन्हें गौर से देखो और मुझे इनके बारे में अपनी राय बताओ, दृष्टि ने कहा और डेस्क पर दस्तावेजों को रखते हुए चमकती हुई आंखों से शिवम की तरफ देखा। मुझे देखने दो। शिवम ने डेस्क पर रखे दस्तावेजों को उठाया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। ओके, तो इस पेंडेंट की बात करें तो इसकी डिजाइन एक विशेष शैली पर बहुत जोर देती है, जो हार्ट ऑफ द सी की नकल करता है। सही है ना? शिवम ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस जेड पेंडेंट का डिजाइन सुबह के सूरज से प्रकाशित एक देवदार के पेड़ का प्रतीक है। इस विशिष्ट शिल्प में यथार्थवाद की ओर झुकाव के बावजूद ऐसा लगता है कि ये महान भावना से भरा हुआ है। और इस सोने के हार के डिजाइन को गौर से देखें तो ये क्लासिक्स के लिए सही रहता है और इसके कारीगर को उत्कृष्ट एम्बेडिंग कौशल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसकी गरिमापूर्ण और शानदार डिजाइन भी काफी अनूठी है। स्क्रॉल के माध्यम से धीरे धीरे फ्लिप करते हुए शिवम ने प्रत्येक एक्सेसरी की डिजाइन को बताना जारी रखा, जैसे कि वो उसकी पारिवारिक विरासत थे। दृष्टि अपने डिजाइनों का मूल्यांकन सुनकर सदमे में आ गई। शिवम को देखते हुए उसके चेहरे से लाल होंठ खुले के खुले रह गए। उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि शिवम गहनों के बारे में इतना कुछ जानता होगा, और ना सिर्फ इतना बल्कि उसके मूल डिजाइनों के पीछे के सही अर्थ को भी बिल्कुल सही तरह से समझा। शिवम, मैंने तुमसे गहनों के बारे में इतनी जानने की उम्मीद नहीं की थी, दृष्टि ने कोमल स्वर में कहा और उसने आज पहली बार शिवम को एक अलग रोशनी में देखा। शिवम बस मुस्कुरा दिया और उसने कुछ और नहीं कहा। दृष्टि ने गंभीरता से कहा, वास्तव में मेरे पास एक ऐसा डिजाइन था जिससे मैं पहले बहुत संतुष्ट थी, लेकिन हमेशा बस सोचती रह गई और मुझे इसे बनाने का अवसर कभी नहीं मिला। गहने के इस डिजाइन के लिए बहुत महंगे हीरे की आवश्यकता होती है और ना तो मेरे पास ऐसी सामग्री का प्रबंध करने की योग्यता थी और ना ही कंपनी ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया। दृष्टि ने अपने चेहरे पर दया की भावना के साथ धीरे से कहा। उसने अपनी दराज से लाल लकड़ी का एक सुंदर सा बक्सा निकाला और फिर उसके अंदर से एक मोटा सा ड्राफ्ट निकाला। ये एक ऐसा डिजाइन है जिस पर मुझे सबसे अधिक गर्व है, हालांकि मुझे अभी तक इसके लिए एक अच्छे नाम के बारे में सोचना है, दृष्टि ने कहा और वो ड्राफ्ट शिवम को सौंप दिया। शिवम ने वो दस्तावेज लिया और उसे ध्यान से देखते हुए उसका गंभीरता से विश्लेषण किया। जितना अधिक उसने डिजाइन को गौर से देखा और देखता रहा, उतना ही उस डिजाइन ने उसे चकित कर दिया। उस ड्राफ्ट का विश्लेषण करने के बाद उसके लिए यह स्पष्ट था कि दृष्टि के पास गहनों के डिजाइन में असाधारण प्रतिभा थी। यह अफसोस की बात थी कि उसे कंपनी के अंदर उच्च पद पर नहीं रखा गया था। इसके अलावा उसके परिवार की परिस्थितियों ने उसके विकास को बहुत सीमित कर दिया था। उस ड्राफ्ट में एक लटकन के डिजाइन भी शामिल थे। वो डिजाइन न सिर्फ उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा अच्छे थे, बल्कि उनमें दृष्टि ने अपने डिजाइनर के अद्वितीय कौशल पर भी जोर दिया था। अगर आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की जा सकती है तो निश्चित तौर पर इससे गहनों की दुनिया में सनसनी फैल जाएगी। सच कहूं तो मुझे लगता है कि तुम इसके डिजाइन में एक चाप और उससे भी अधिक बारीक नक्काशी जोड़ सकती हो। सामग्री के संदर्भ में हमारे पास अभी भी उच्च अंत रंगीन हीरे का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा हमें सामग्री की आवश्यकता होगी, आकार में बड़ी होनी चाहिए, शिवम ने सुझाव दिया। मैं जानती हूँ, लेकिन क्या इसे बनाना बहुत महंगा नहीं होगा?
इसकी लागत के अलावा इसका उत्पादन करना भी बेहद मुश्किल होगा। दृष्टि ने झिझकते हुए कहा। मुझे लगता है सब आराम से हो जाना चाहिए, शिवम ने उसे आश्वस्त किया। तुम्हें बस अपने आप में और अधिक आत्मविश्वास रखने की आवश्यकता है। इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गहनों के रूप में सोचने का प्रयास करो। पेंडेंट का विवरण एक पुराने शिल्पकार द्वारा मैनुअल रूप से जड़ा जा सकता है। इस तरह ये एक शास्त्रीय और गंभीर एहसास देगा जिससे इसे अपने मुख्य विक्रय बिंदु को खोने से रोका जा सकेगा। शिवम ने विवरणों को ध्यान से बताया। दृष्टि ने शिवम को अपनी चमचमाती आंखों से देखते हुए ध्यान से सुना। दोनों ने आधे घंटे तक उत्साह से बातें की। अंत में गहनों के अंतिम डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया। दृष्टि ने डिजाइन के ढांचे को देखते हुए एक संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की। ये तो बहुत अच्छा है शिवम, गहनों के डिजाइन के लिए तुम्हारी समझ और जानकारी बहुत ही उम्दा है। दृष्टि ने शिवम की प्रशंसा की। मैं बस अपनी राय तुम तक पहुंचा रहा हूं, शिवम मुस्कुराया। ये सब तुम्हारे ही आइडियाज और तुम्हारी ही मेहनत है। मैंने तो बस इसमें कुछ और विवरण जोड़ दिए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तक जो भी था वो था, लेकिन अब से ये हमारी रचना है, दृष्टि ने गंभीरता से कहा। ठीक है, तुम जैसा कहो हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, शिवम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।